प्रदेश में नई सरकार बन चुकी है और अलग अलग जिलों में पावर सेंटर कौन होंगे, इसे लेकर चर्चाएं अब जोर पकड़ने लगी है। नागौर जिले की राजनीति में इस सरकार में पावर सेंटर कौन होगा, किसके पास ताकत होगी, कौन पावर में रहेगा, किसके कहने से काम होंगे, किसकी सरकार में अधिक भागीदारी होगी, ये कई ऐसे सवाल हैं जो आम जनमानस के दिमाग में तैर रहे हैं, विशेषकर उन लोगों के जो थोड़ा बहुत राजनीति में रुचि रखते हैं। वो लोग ये सोच रहे हैं कि नागौर में जो नई पॉलिटिक्स है उसमें पावर सेंटर कौन होगा, किसके पास ताकत होगी, किसके कहने से सरकार बात मान लेगी, किसके कहने से काम होंगे, कौन इस राज में ताकतवर होगा। तो कल की तस्वीर जो टाउन हॉल की थी उससे अभी कंफ्यूजन बना हुआ है कि नागौर का नया पावर सेंटर कौन है। क्या ज्योति मिर्धा के पास ताकत होगी या फिर सीआर चौधरी के पास ताकत होगी, या इस राज में ताकत का डिवाइडेशन होगा, अलग अलग पार्ट में सब लोग काम करेंगे और अपने अपने हिस्से की ताकत सबको मिलेगी, होगा क्या, इसे लेकर चर्चाएं हैं। कारण यह है कि शुरुआत में लोगों ने यह सोचा कि अगर ज्योति मिर्धा चुनाव जीत जाएगी तब तो वो ताकत में रहेगी और यहां रहेगी 111 नंबर घर में। फिर लोगों ने यह सोचा कि ज्योति मिर्धा अगर चुनाव हार जाएगी तो वो वापस लौटेगी नहीं, लेकिन दोनों ही चीजें नहीं हुई। ज्योति मिर्धा चुनाव नहीं जीती, चुनाव हार गई, लेकिन ज्योति मिर्धा ने नागौर को छोड़ा भी नहीं। ज्योति मिर्धा वापस नागौर आ गई है और ऐसा लगता है कि ये नागौर में ही रहने वाली है। रहने का मतलब ये है कि हर नागौर के बड़े काम में ज्योति मिर्धा की भागीदारी रहेगी। कल और एक दो दिन में ज्योति मिर्धा कई गांवों में गई है, जो अपने कार्यकर्ता या अपने परिचित या मिलने वाले लोगों के यहाँ, जिनके यहाँ लोगों की मौत हो गई थी, वहां संवेदना व्यक्त करने गई है। तो ये जाहिर करता है कि ज्योति मिर्धा लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट रहेगी, इसमें अब कोई ज्यादा दोहराई बचा नहीं है। और चुनाव हारने के बाद जो लोग ये संभावना जता रहे थे कि ज्योति मिर्धा वापस आनी नहीं है, वो सारी संभावनाएं खत्म हो गई। ऐसा लगता है कि ज्योति मिर्धा यही रहने वाली है और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियां ये है। भले ही लोग ये बातें कर रहे हो कि जो विधायक का चुनाव हार गए उन्हें लोकसभा में टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन लोग ठीक से चीजों का आकलन नहीं कर पा रहे। जो नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आ जाता है, फिर उसे टिकट भी मिल जाती है, तो फिर वो आगे भी टिकट लेने के लिए सक्षम होता है। ऐसा कुछ है नहीं, ये तो चीजें धीरे धीरे साफ होगी। भारतीय जनता पार्टी के जो कदम होते हैं वो अचानक ही उठाए जाते हैं, किसी को कानो कान इसकी खबर भी नहीं लगती। जो पहले से अंदाज लगाए जाते हैं वो सारे अंदाज फेल ही होते हैं। सूत्र गुण सूत्र कोई बीजेपी में काम करते नहीं है। तो ये मान के चलिए कि ज्योति मिर्धा नागौर में ही रहने वाली है, लेकिन पावर सेंटर कौन होगा इसे लेकर अभी चीजें साफ नहीं हुई है। इसका कारण मैं बता देता हूं कि सीआर चौधरी भी यहाँ है, वो प्रदेश उपाध्यक्ष है, लेकिन वो भी नागौर की पॉलिटिक्स में बड़ी रुचि रखते हैं। वो भले ही बोलते नहीं है, बयान नहीं देते हैं, लेकिन वो किस तरीके से महीन पॉलिटिक्स करते हैं ये सभी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं है या लोग समझते नहीं है कि सीआर चौधरी की पॉलिटिक्स करने का क्या तरीका है, वो किस तरीके से अपने लोगों को मोबिलाइज करते हैं, किस तरीके से कार्यकर्ताओं का भला करते हैं। ये ट्रेंड सबको पता है, ठीक है, लोग बोलते नहीं। वो इसलिए नहीं बोलते कि वो खुद भी सोबर व्यक्ति है, वो अपने काम से काम रखते हैं, जो उनके पास आता है उनका वो भला कर देते हैं या अपने लोगों का भला कर देते हैं, तो बाकी लोगों को ज्यादा एतराज होता नहीं। कारण यह है कि वो नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते, किसी के नुकसान करने वाली राजनीति सीआर चौधरी करते नहीं है। सीआर चौधरी का शुरू से यह ट्रेंड रहा है कि किसी का भला कर दो, तब तक उसी तक वो सीमित रहता है, और अगर किसी का भला नहीं कर पाते तो किसी का नुकसान भी वो करते नहीं है। तो इसी कारण वो इतने लंबे चल रहे हैं। और जब से राजनीति में तब से लेके अब तक कोई एक दो मामलों को छोड़ दे तो कभी सीआर चौधरी पर कोई आरोप भी नहीं लगे कि उन्होंने इसका नुकसान कर दिया या उसका नुकसान कर दिया। कारण सिंपल है, वो केवल अपने लोगों को फायदा दिला सके वही काम करते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को किसी का नुकसान हो वहां सीआर चौधरी दखल देते नहीं है। लेकिन पावर सेंटर कौन होगा नागौर का, यही चर्चा का विषय है। अब एक बात तो तय है, इन दो लोगों
में से कोई एक पावर सेंटर होगा, या हो सकता है कि दोनों के पास ही अपनी अपनी हिस्से की ताकत रहे, लेकिन ज्यादा चांस इसी बात के है कि ज्योति मृधा ताकत में रहेगी। कारण कई तरह के हैं, कुछ कारण यहाँ जिक्र भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कंफर्म नहीं होती जो चीजें, तो उनका जिक्र करना भी ठीक नहीं रहता। लेकिन एक बात बड़ी तय है कि देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ ज्योति मृधा के बहुत अच्छे और घनिष्ठ संबंध है। ये बात उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन मेड़ता में बाबा नाथूराम मिर्धा की मूर्ति से जुड़ा जो कार्यक्रम था। तो मान के चलिए कि नागौर में नया पावर सेंटर कौन है, खुद ही समझ लीजिए, आभास कर लीजिए इन चीजों का। और ज्योति मृधा को टिकट भी मिली तो एक ग्रेड की सीट थी नागौर, भले ही यहाँ से चुनाव ज्योति मृधा हार गई हो, एक परिस्थितियां बन गई थी, लेकिन ये सीट ए ग्रेड की थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। चुनाव जीतना हारना ये सब आगे की चीजें होती है, लेकिन जिस समय टिकट मिली उस समय ये क्लीन सीट मानी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की। बाद में परिस्थितियां अलग बन गई, भतीजी के सामने चाचा को ही उतार दिया और एक रणनीति के तहत ज्योति मृधा को घेरा गया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब वो चीजें तो चली गई, अब बातें हैं वर्तमान की। तो वर्तमान में नया पावर सेंटर नागौर का ज्योति मृधा होगी या CR चौधरी होंगे। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि क्या जैसे कांग्रेस के राज में विधायक और विधायक के प्रत्याशी जिस तरीके से वो ताकत में थे, क्या उस तरीके से बीजेपी में ताकत रहेगी इन लोगों के पास? तो इसका सीधा सा जवाब है, वैसा कुछ नहीं होने वाला। ये भारतीय जनता पार्टी है, या ऐसे नहीं होता जैसे पिछले राज में हो रहा था कि विधायक मनमर्जी कर रहे थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि कई विधायकों ने तो तांडव कर दिया। वो बीजेपी में चलने वाला है नहीं, चलता भी नहीं। बीजेपी का कॉन्सेप्ट, काम करने का तरीका, पब्लिक डीलिंग सब अलग है। यहां कई कार्यकर्ता ऐसे मिल जाएंगे जो वर्तमान के मुख्यमंत्री भजन लाल के डायरेक्ट संपर्क में है। कारण यह है कि वो लंबे समय महामंत्री रहे। अब महामंत्री की बात आ गई तो नागौर में एक और नया पावर सेंटर है, इनका जिक्र लोगों के सामने है नहीं। कारण यह कि संगठन जो है बीजेपी का वो बड़ा साइलेंटली काम करता है। ये हो हल्ला या रायता नहीं फैलाते, ये अपने काम से काम रखते हैं। जगवीर छाबा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं अब। तो ऐसा नहीं है कि नागौर के लोग ताकत में नहीं है, नागौर के लोग अब संगठन में ताकत में है। तो महामंत्री भजन लाल शर्मा थे, महामंत्री दिया कुमारी, एक मुख्यमंत्री बन गए, एक डिप्टी CM बन गई। इसे अनुमान लगा लो कि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश महामंत्री कितना ताकतवर होता है। और नागौर के जगवीर छाबा अब बीजेपी में प्रदेश महामंत्री है। तो एक पावर सेंटर और है, हालांकि वो लोगों को दिखेगा नहीं, ना तो आज दिख रहा ना आगे दिखेगा, लेकिन बीजेपी में संगठन बहुत ताकतवर होता है। विशेषकर महामंत्री जैसा पद बड़ी ताकत वाला होता है। ठीक है, उसका उपयोग वो कैसे करते हैं वो उनका खुद का विवेक होता है। ज्यादातर बीजेपी में संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो अपने संगठन को ही मजबूत करने के काम में लगे रहते हैं, इधर उधर उनका ध्यान ज्यादा होता नहीं। तो अब ऐसा लग रहा है कि नागौर में नए पावर सेंटर का जो मामला है उसमें दो लोग हैं, एक ज्योति मृधा, दूसरे CR चौधरी, और दोनों ही आगे दावेदार है नागौर लोकसभा सीट से सांसद की टिकट के। किसे मिलेगी किसे नहीं मिलेगी ये तो समय की बात है, समय तय करेगा। लेकिन ज्योति मृधा ताकतवर है, इसमें कोई दो राय है नहीं। CR चौधरी भी बड़े मंजे हुए खिलाड़ी है, ओपनली तो कभी कुछ किसी को कहते नहीं, लेकिन उनकी भी राजनीति बड़ी महीन है। वो प्रदेश उपाध्यक्ष है वर्तमान में बीजेपी में, तो वो भी संगठन में मजबूत है। और ज्योति मृधा इस लिहाज से मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी में जो ज्योति मृधा की एंट्री हुई वो महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो कार्यक्रम था मेड़ता का मूर्ति वाला, नाथूराम जी मिर्धा वाला, उसके बाद धीरे 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 एंट्री हो गई। तो अब अनुमान लगाइए कि नागौर की राजनीति में नया पावर सेंटर कौन होगा। और एक चर्चा इस बात की भी है कि जो बीजेपी के जो विधायक पद के प्रत्याशी थे जो चुनाव हार गए, क्या वो ताकत में रहेंगे? क्या जाहिर सी बात है, अपने इलाके में तो वो ताकत में रहेंगे ही, क्योंकि
उनके क्षेत्रों में उन्होंने अच्छे वोट लिए हैं, भले ही कई जीते कई नहीं जीते, लेकिन ताकत में तो वही रहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे ज़्यादा इस बात की अंदर खाने चर्चा हो रही है खींवसर की, कि खींवसर में रेवतराम डांगा ताकत में रहेंगे क्या, या फिर रेवतराम डांगा चुनाव लड़ लिए बस अब चुपचाप घर बैठ जाएंगे। तो वैसा कुछ होने वाला है नहीं बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी को एक बात बड़ी अच्छे से पता है कि रेवतराम डांगा वो व्यक्ति है जिसने बीजेपी को खींवसर में 25,000 से कितना ऊपर वो ले गए वोट बैंक के मामले में। बीजेपी के 50,000 वोट बढ़ गए खींवसर में रेवतराम डांगा के चुनाव लड़ने के कारण। एक प्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है, शायद राजस्थान में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जितना खींवसर में बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा है। बीजेपी गणित देखती है इन चीज़ों की, तो ये जाहिर सी बात है फिर ताकत में रेवतराम डांगा अपने क्षेत्र में तो रहेंगे, क्योंकि जिस पार्टी को 25,000, 27,000 वोट मिल रहे थे खींवसर में, वो सीधा कहाँ चली गई, 50,000 प्लस वोट हो गए। यानी 25-27,000 वोट तो मिलने ही थे बीजेपी को, कोई प्रत्याशी खड़ा होता तो मिलता। लेकिन रेवतराम डांगा ने जिस तरीके से वोट लिए वो बड़े जबरदस्त वोट थे, और ऐसा लग रहा है कि इस बात को भी बीजेपी के लोग देखेंगे कि रेवतराम डांगा मजबूत व्यक्ति है, तो शायद खींवसर में यही लोग अपनी व्यवस्थाएं चलाएंगे जनता से जुड़े कामों को लेकर। अब एक बड़े कयास इस बात के चल रहे हैं कि जो वसुंधरा राजे गुट के लोग हैं उनका क्या होगा। अजय किलक, मंजू बागमार, विजय सिंह चौधरी, ये तीनों ही मैडम के गुट के हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। लक्ष्मण कलरू अब नए व्यक्ति है, न्यूट्रल है अभी, तो राज में किसकी भागीदारी होगी सीधी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अभी बीजेपी में आसानी से पता भी नहीं चलता। तो ये तमाम प्रकार की चीजें सोचा आज आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। कल जो कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी का, तो उसमें 2 पावर सेंटर दिखे, CR चौधरी व ज्योति मिर्धा, दोनों की मौजूदगी जो जिले के बड़े कार्यक्रम है उनमें अगर हो रही है, तो इसका मतलब दोनों ही पावर में ही रहना चाहते हैं, और अपने अपने हिसाब से सब लोग ट्राई करते ही हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन ज्योति मिर्धा सक्रिय ज़्यादा है, वो पुराने अस्पताल आ गई, वो अलग अलग गाँवों में चली गई जहाँ परिचित लोगों की मौत हुई थी, वहाँ शोक संवेदना जताने के लिए इसके जरिए वो मैसेज दे रही है कि वो कहीं नहीं जाने वाली, यही रहेगी, आप लोगों के बीच में ही रहने वाली हूँ मैं। ये शायद उनका संदेश है। और CR चौधरी, सबको पता है कि उनके पास प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है, वो मेड़ता अपने गांव भी रहते, नागौर आते जाते रहते हैं। लेकिन अब इन दोनों में से ज़्यादा नागौर कौन टिकेगा, वो ज़्यादा पावर में रहेगा, ये भी इसमें भी कोई दो राय है नहीं। जो ज़्यादा दिखेगा अधिकारी को भी उनकी बात ज़्यादा माननी ही पड़ेगी। और कल ज्योति मिर्धा ने जो जिला कलेक्टर को फ़ोन किया, उसे यही लग रहा है कि पावर में ज्योति मिर्धा तो आ गई, भले ही वो चुनाव नहीं जीती। तो अब हनुमान बेनीवाल अपना काम कैसे चलाएंगे, अपने लोगों के काम कैसे होंगे। वो खुद तो चुनाव जीते हुए हैं, विधायक तो वो है ही, तो क्या वो विधायक के प्रोटोकॉल के तहत ही अपने काम करवा लेंगे, या बीजेपी में भी उनके कोई लोग हैं, ये तो आज से 2-3 महीने बाद पता चलेगा, इतना आसानी से पता चलने वाला है नहीं। धीरे धीरे जब राज पूरा व्यवस्थित हो जाएगा, अभी कैबिनेट और राज्य मंत्री ये सारे बनने हैं, राज जब सुचारू रूप से चलेगा तो पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा ताकत में है, कौन ताकत में है नहीं, किसकी चल रही है, किसकी नहीं चल रही है, और कौन इस ताकत का दुरुपयोग कर रहा है और कौन सदुपयोग कर रहा है। ये भी पता चल जाएगा कि जिन नेताओं को ताकत मिली है वो ताकत का सही उपयोग कर रहे हैं या नेगेटिव उपयोग कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें अगले 1-1.5-2 महीने में स्पष्ट हो जाएगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवें, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे।